हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जब भी शांति, ध्यान या अध्यात्म की बात होती है तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में यानी वर्तमान क्षण में रुकने को क्यों कहा जाता है। इसे समझने के पहले हमें समय को ठीक से समझना होगा। जिसे हम समय कहते हैं उसका आभास हमें परिवर्तन की वजह से होता है, फिर वह परिवर्तन बाहरी जगत में हो या फिर हमारे मन में विचारों के रूप में। यानी जो समय है वह परिवर्तन का बाई प्रोडक्ट है, प्रतिफल है। और ये जो समय है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोनोलॉजिकल टाइम, जो घड़ी में हमें दिखाई देता है, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल टाइम, जो हमारे मन के अंदर प्रकट होता है। जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है उसमें समय की अवधि हमेशा बराबर रहती है, यानी घड़ी में जो 1 घंटा होता है उसे कभी भी नापो उसकी लंबाई एक जैसी रहती है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल टाइम है उसकी लंबाई बड़ी छोटी होती रहती है। उसकी अवधि हमारी मनोदशा पर, हमारी भावदशा पर निर्भर करती है। अगर हमारी भावदशा सुखद हो तो वहां पर 1 घंटा 1 मिनट जैसा लगेगा, और अगर हमारी मनोदशा दुखद हो तो वही 1 घंटा 10 घंटे के बराबर भी हो सकता है। तो क्रोनोलॉजिकल टाइम है उसमें समय एक जैसा रहता है, और साइकोलॉजिकल यानी जो मानसिक समय है उसकी लंबाई छोटी बड़ी होती रहती है। इस प्रकार समय के दो रूप हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्रोनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही समय में वर्तमान क्षण होता ही नहीं। जिसे दैनिक जीवन में हम वर्तमान कहते हैं वह सिर्फ एक काम चलाऊ कंसेप्ट है। आप अगर सच में मन में या घड़ी के हिसाब से वर्तमान को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह भविष्य से आता हुआ क्षण दिखाई देगा, और जैसे ही आप उसे पकड़ेंगे वह भूतकाल बन चुका होगा। आप भूत और भविष्य के बीच वर्तमान में टिक ही नहीं सकते। और यही कारण है कि जो लोग या तो मन में या घड़ी के हिसाब से वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं वह असफल होते हैं, क्योंकि वर्तमान क्षण इस समय का हिस्सा ही नहीं है। तो अगर वर्तमान क्षण इस समय का हिस्सा ही नहीं है तो फिर उसे अनुभव कैसे किया जाए। वर्तमान क्षण को अनुभव करने के लिए मन से ऊपर उठना होगा, क्योंकि मन वाले समय में तो वर्तमान होता ही नहीं। और मन से ऊपर उठने के लिए हमें मन के प्रति जागरूक होना होगा, अवेयर होना होगा, क्योंकि अवेयरनेस ही वह आयाम है जहां पर वर्तमान क्षण अनुभव होता है। आप जैसे ही अवेयर होते हैं तो आपको एक चीज पता चलेगी कि समय जो है वह इस वर्तमान क्षण की गोद में खेलता है। समय के बीच में वर्तमान क्षण नहीं होता, वर्तमान क्षण के बीच में समय गति करता है। इसे आप ऐसे समझें कि वर्तमान क्षण एक अनंत आकाश है और समय जो है वह बादलों की तरह इसमें गति करता रहता है। तो वर्तमान क्षण समय का हिस्सा नहीं है, समय वर्तमान क्षण का हिस्सा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, और इसे बहुत ध्यान से समझना क्योंकि यह बहुत बारीक है। और इसे सिर्फ समझ तक ही सीमित मत रखना, इसे प्रयोग करके देखना, तब यह और गहराई से समझ आएगा। जैसे अगर आप घड़ी के समय के हिसाब से एक कमरे में से उठकर दूसरे कमरे में जाते हैं तो उसमें एक निश्चित समय लगता है। आप इस यात्रा को प्रेजेंट मोमेंट में रहकर नहीं कर सकते। लेकिन इसी चीज को अगर आप एक अलग ढंग से करते हैं कि इस यात्रा को शुरू करने से पहले आप पूरी तरह स्वयं के प्रति जागरूक हो जाएं, इस वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं। अब इस अवेयरनेस को मेंटेन रखते हुए अपने शरीर को इस कमरे में से उठाकर दूसरे कमरे में ले जाएं। अब आप नोटिस करेंगे कि इस समय कुछ बदलाव महसूस होगा। आप प्रेजेंट मोमेंट में ही टिके हुए थे, लेकिन आपने अपने शरीर को समय में गति करते हुए देखा। यह इतना बड़ा आयाम है कि इसे जब आप करेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि हम हमारे सारे काम इस वर्तमान में रहते हुए कर सकते हैं। इसमें हम समय को भी गुजरता हुआ देख सकते हैं। तो इसे आप अपने दैनिक जीवन की चीजों में प्रयोग कर करके देखें।
खाना खा रहे हैं तो वर्तमान में अवेयर रहें और नीचे शरीर को खाना खाते हुए देखें। यानी हर चीज में इसे जोड़ सकते हैं। अगर आपने एक बार यह करना सीख लिया तब आप समझ पाएंगे कि हमेशा वर्तमान में रहकर जीने को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान का मतलब है अवेयर रहना। अवेयरनेस और वर्तमान एक ही चीज के दो नाम हैं। तो इस प्रकार आप वर्तमान क्षण में शिफ्ट हो सकते हैं। तो मन में रहते हुए कोई कितनी भी वर्तमान की प्रैक्टिस करे वह समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर वो प्रेजेंट मोमेंट को तुम कितना सिकोड़ लोगे। भूत और भविष्य के बीच कितनी मोटी वो लाइन होगी जहां वर्तमान होता होगा, ये हो ही नहीं सकता। वर्तमान क्षण के अंदर समय होता है, समय में वर्तमान नहीं है। और क्योंकि हमारे सभी दुखों का मूल स्रोत समय है, इसलिए जब भी शांति, ध्यान और अध्यात्म की बात होती है, दुख मुक्ति की बात होती है, तो हमें वर्तमान क्षण में स्थिर होने को कहा जाता है। क्योंकि वर्तमान क्षण का मतलब है समय के पार, क्योंकि समय में सारे दुख हैं और जो समय के पार हो गया वह दुख मुक्त हो जाता है। और जैसे ही कोई वर्तमान क्षण में सचमुच स्थिर होना सीख लेता है तो एक और शानदार घटना घटती है कि वह समय की गुलामी से मुक्त हो जाता है। अभी तो समय हमारा उपयोग कर रहा होता है, लेकिन जो व्यक्ति अवेयर होकर वर्तमान में स्थिर होना सीख लेता है, उसके पास एक नई क्षमता आ जाती है कि वह चाहे तो समय के आयाम में भी प्रवेश करता है, और जब मन ना करे तो समय के आयाम से बाहर निकलकर वर्तमान में स्थिर स्वयं के साथ मस्त हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी इन बातों को सिर्फ जानकारियों तक सीमित ना रखें, इनका अपने जीवन में प्रयोग करें और छोटी छोटी चीजों में अवेयर रहकर उन्हें करना शुरू करें। आपको पता चलेगा कि हम हमेशा वर्तमान में रहते हुए जीवन जी सकते हैं। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इन विषयों को और गहराई से समझकर प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप मेरी पुस्तक सेल्फ अवेयरनेस परिवर्तन का सूक्ष्म विज्ञान पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं, या फिर आप ध्यान और अवेयरनेस के गहरे प्रयोगों और उनके विज्ञान को जानने के लिए आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी चीजों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़ें और हम मिलकर इन विषयों को और गहराई से समझें और इन पर प्रयोग कर सकें। धन्यवाद।